साबूदाने का नाम सुनते ही दिमाग में सफेद रंग के बीज या मोती जैसे खाद्य पदार्थ की तस्वीर उभर कर आती है। अक्सर व्रत और उपवास में सामान्य भोजन को त्याग दिया जाता है और इसके स्थान पर साबूदाने के पकवानों का सेवन किया जाता है। व्रत के अलावा भी साबूदाने का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। साबूदाने की खीर और खिचड़ी के बारे में तो सभी वाकिफ ही होंगे। क्या आपको मालूम है कि पकवानों और व्यंजनों के रूप में खाए जाने वाला साबूदाना आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है? ऐसे कई सवाल जो अक्सर आपके मन में आते हैं, उनका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। साबूदाना क्या है? साबूदाना के फायदे क्या हैं? साबूदाना के नुकसान क्या है? साबूदाना का उपयोग कैसे और कितना करें? साबूदाना क्या है? साबूदाना सफ़ेद मोतियों जैसा खाने योग्य पदार्थ होता है। इसे शकरकंद जैसे दिखाई देने वाले और मिट्टी के अंदर उगने वाले कसावा की जड़ से निकाले जाने वाले स्टार्च से बनाया जाता है। पहले तो यह तरल के रूप में होता है, फिर इसे मशीनों की सहायता से ठोस मोतियों जैसा छोटे छोटे दानों का रूप दिया जाता है। ये दाने बाजार में किराने की दुकानों पर दो प्रकार से उपलब्ध होते हैं, बड़े दाने और छोटे दाने। इसके अलावा इसके आटे को भी बेचा जाता है। इसका उपयोग स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। साबूदाना के फायदे। पहला है वजन बढ़ाने के लिए। साबूदाना के सेवन से वजन को बढ़ाया जा सकता है। साबूदाने में अच्छी मात्रा में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट दोनों का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही शरीर में ऊर्जा को अवशोषित कर फैट को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप दुबलेपन के शिकार हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो साबूदाने का सेवन आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है। दूसरा है गर्मी से बचाव। व्यायाम के दौरान हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में साबूदाने का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट शरीर के मेटाबॉलिज्म स्तर को संतुलित करता है और ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ग्लाइकोजन की कम खपत होती है। इससे गर्मी को कम करने में मदद मिलती है। कई बार साबूदाने से बने खाद्य पदार्थों का उपयोग कर खेल के दौरान खिलाड़ियों की बढ़ी हुई गर्मी को कम करके ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है हड्डियों के लिए साबूदाने खाने के फायदे। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है तो साबूदाना आपकी हड्डियों को मजबूत करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। साबूदाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जहां एक तरफ कैल्शियम आपकी हड्डियों के विकास के साथ ही उन्हें मजबूती प्रदान करता है, वहीं आयरन ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के विकार को दूर करता है। वहीं मैग्नीशियम हड्डियों को टूटने से बचाने और कई समस्याओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। फोर्थ है ऊर्जा के लिए। क्या आप काम करते करते थक जाते हैं और आपको शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है? अगर ऐसा है तो आपको साबूदाने के सेवन की ज़रूरत है। साबूदाना न सिर्फ आपको ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह आपको ज़्यादा देर तक काम करने की ताकत भी देता है। इसमें मौजूद प्रोटीन मसल्स को मजबूती प्रदान करता है और थकान होने से रोकता है। इससे आप बिना थके ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी दैनिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसकी वजह से आपके शरीर को ज़्यादा देर तक काम करने में मदद मिल सकती है। पांचवा है हाई ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में भी साबूदाना लाभदायक हो सकता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर, पोटेशियम और फास्फोरस आपके बढ़ते हुए रक्तचाप को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। जहां फाइबर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में इसका सेवन करना लाभदायक साबित हो सकता है। साबूदाने में कम मात्रा में सोडियम होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी में साबूदाने का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा साबूदाने में मौजूद पोटेशियम हृदय रोगों की समस्या के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को भी दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। 6 है
एनीमिया। हमेशा थकान, कमजोरी और सीने में दर्द महसूस करना एनीमिया का लक्षण हो सकता है। शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की कमी और कमजोरी के साथ ही आयरन की कमी के कारण आपको एनीमिया हो सकता है। इस समस्या में साबूदाने का सेवन बेहतर साबित हो सकता है। साबूदाने में आयरन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे एनीमिया और इससे होने वाली परेशानी को दूर किया जा सकता है। हालांकि शोधकर्ता का मानना है कि साबूदाने में बहुत कम मात्रा में आयरन होता है, इसलिए साबूदाने के साथ अन्य आयरन युक्त चीजों को डाइट में शामिल करना बेहतर होगा। 7 है मस्तिष्क के लिए। साबूदाना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मस्तिष्क की कई बीमारियों को दूर करने के गुण होते हैं। इसमें फोलेट की मात्रा पाई जाती है। फोलेट हर उम्र के लोगों के स्वस्थ दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। यह मस्तिष्क के विकार के साथ ही कई बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। यह मस्तिष्क के विकास में भी योगदान देता है। 8वां है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। बेहतर ब्लड सर्कुलेशन के लिए साबूदाने का सेवन आपके लिए कारगर हो सकता है। इसमें पाए जाने वाला फोलेट आपकी रक्त संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने में सक्षम होता है। इसमें पाए जाने वाला फोलेट मतलब फोलिक एसिड रक्त वाहिकाओं को आराम देने के साथ ही धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर हृदय संबंधी कई जोखिम को कम करता है। 9 है पाचन के लिए। अगर आपको पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप साबूदाने पर भरोसा कर सकते हैं। साबूदाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है जो पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है। फाइबर आपके मल को चिकना बनाता है और कब्ज जैसी पेट की परेशानियों से बचाता है। और 10वां है त्वचा के लिए। जब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो त्वचा को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। साबूदाना आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें जिंक, कॉपर और सेलेनियम की मात्रा पाई जाती है। ये तीनों ही त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। जिंक सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। वहीं कॉपर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इसके अलावा सेलेनियम में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से त्वचा की रक्षा करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण स्किन कैंसर होने की आशंका रहती है। साबूदाने के नुकसान। साबूदाना आपके लिए तब तक ही फायदेमंद हो सकता है जब तक कि आप इसका सेवन सीमित मात्रा में करते हैं। इसका अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे होने वाले कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा होती है। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से शरीर में शुगर लेवल बढ़ सकता है। यदि कोई मधुमेह से ग्रसित है तो उसे साबूदाने को डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें कैलोरी की मात्रा अच्छी होती है जो वजन बढ़ाने में सहायक होता है। वहीं इसके अधिक सेवन से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इससे अन्य बीमारियां हो सकती हैं जैसे दिल की समस्या, मधुमेह, रक्तचाप की समस्या, पथरी और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। साबूदाने कई पोषक तत्वों और मिनरल से भरपूर होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की उच्च मात्रा नहीं होती। जिन लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है उन्हें अधिक मात्रा में साबूदाने को डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। बेशक साबूदाने में साइनाइड की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसके अधिक सेवन से कई दुष्प्रभाव देखने में आ सकते हैं। इसका अधिक सेवन मस्तिष्क और हृदय को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कोमा और मृत्यु का कारण भी हो सकता है। इसके अलावा इससे और भी कई समस्याएं हो सकती है जैसे सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, उल्टी, रक्त का विकार, सिर दर्द और थायराइड। इसलिए बेहतर होगा कि साबूदाना हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें। साबूदाना का उपयोग। इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में करने से यह स्वाद के साथ साथ सेहत भी बनाता है। आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसे किन तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है।
आप साबूदाने का उपयोग मिष्ठान के रूप में खीर बनाने के लिए कर सकते हैं। साबूदाने की चटपटी खीर भी लोकप्रिय है। साबूदाने से बड़े भी बनाए जा सकते हैं जो स्नैक्स के तौर पर खाए जाते हैं। साबूदाने को कई सब्जियों के साथ हल्के से फ्राई करके उस पर हल्का नमक व मसाले छिड़क कर नाश्ते में भी खा सकते हैं। साबूदाने के पापड़ भी बना सकते हैं। साबूदाने के आटे के साथ मसले हुए आलू, पीसी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, जीरा, नींबू का रस, चीनी और नमक मिलाकर साबूदाना थाली पीठ बनाकर खा सकते हैं। यह महाराष्ट्र में बनाए जाने वाला खास व्यंजन है जिसे व्रत के दौरान खाया जाता है। आप अगर साबूदाने को मिठाई के रूप में खाना चाहते हैं तो इससे बनने वाले लड्डू भी स्वादिष्ट होते हैं। कितनी मात्रा में करें उपयोग? आप अच्छी सेहत और बेहतर स्वाद के लिए दिन भर में साबूदाने की एक कटोरी से बने व्यंजनों का सेवन कर सकते हैं। अब आप जान गए होंगे साबूदाने के फायदे और नुकसान के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इन्फो हब यूट्यूब चैनल। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल को अपडेट रखने के लिए विजिट करें हमारा वेबसाइट infohub.com।